श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकम् श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम प्रथम उन्मेष के 11 सूत्र तक क्षेमराज जी कृत शिव सूत्र विमर्शनी का भाष्य देख चुके थे। अब हम इस क्रम में 12वें सूत्र का भाष्य आज देखेंगे। तो 11वें सूत्र में यह बताया गया कि जो योगी तुरीय अवस्था के आभोग से तृप्त रहता है वह तीनों दशाओं में, जो माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, उन तीनों अवस्थाओं में तुरीय दशा का ही आनंद लेता रहता है, उसी का ही वह भोग करता रहता है और उसे वीरेश कहते हैं। अब आगे की जो भाष्य की धारा है उसमें भाष्यकार एक प्रश्न पहले प्रस्तुत करेंगे, तब उसके उत्तर के रूप में विस्मय योग भूमिका इस 12वें सूत्र का वह भाष्य करेंगे। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, किमस्य महायोगिनः काश्चित् तत्वाधिरोह प्रत्यासन्ना भूमिकाः सन्ति। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उस महायोगी जिसने तुरिया भोग को तीनों अवस्थाओं में प्रसारित कर रखा है, माने जो अपने तुरीय दशा के आनंद को जागृत आदि तीनों दशाओं में देखता है और उन दशाओं को उस आनंद से अभिन्न देखता है, उस योगी की जो भूमिकाएं हैं, क्या वह 36 तत्वों से ऊपर की स्थिति है, ऐसा यहाँ पर वह कह रहे हैं। माने तत्वाधिरोह प्रतिसन्न होती हैं क्या उस योगी की भूमिकाएं। तो अब इसके उत्तर में भाष्यकार जी कहेंगे, याभिस्तत्वोर्ध्ववर्तनी भूमिर्लक्ष्यते, कि ये जो उसकी स्थिति है, तीनों दशाओं में जो वह तुरिया का आभोग देखता है, उस चमत्कृति इसके द्वारा तत्वोर्ध्वर्तनी अर्थात 36 तत्वों से ऊपर की भूमि लक्षित होती है। संति इत्याह, और वह इस प्रकार है, ऐसा कहते हैं विस्मयो योग भूमिका, कि वह योगी इस जगत में जो चित्र विचित्र वस्तुएं हैं उनको स्वात्मवत देखता हुआ सदैव विस्मय में रहता है। अरे यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, ये सब मेरा ही विस्तार है। इस तरह का आश्चर्य उसे बना रहता है। ये आश्चर्य ऐसा आश्चर्य नहीं है जैसे किसी नई चीज को देख करके हम सामान्य जनों को होता है। उसका यह जो आश्चर्य है, यह जो विस्मय है, यह आनंद से आप्लावित विस्मय है। माने वह उल्लासित होता है, उस विस्मय से उल्लासित होता है कि आहा यह सब कुछ मैं ही हूँ, इस तरह का भाव उसका होता है। और अभी भाष्य में कहेंगे भाष्यकार कि ये आनंद और ये भूमिका ऐसी नहीं है जैसे मूलाधार चक्र या सहस्रार चक्र में जो कुंडलिनी रमण करती है उसकी जागृति से होता है। बोले उससे भी उच्च कोटि का आनंद यह है, यह आत्मस्वरूप का आनंद है। माने यहाँ कुंडलिनी की जागृति पर जो आनंद प्राप्त होता है वह भी तुच्छ कोटि का आनंद है, ऐसा भाष्यकार जी आगे ख्यापित करेंगे। अब आगे कहते हैं, यथा सातिशय वस्तु दर्शने कस्यचित् विस्मयो भवति तथा अस्य महायोगिनो नित्यं तद्वत् वेद्यावभासामर्षा भोगेषु निःसामान्याति शयनवनवच चमत्कारः चिद घन स्वात्मावेश वसात स्मेर स्मेर स्मित स्मित विकसित समस्त कर्ण चक्रस्य यो विस्मयो अनवच्छिन्नानंदे स्वात्मनि अपरित्रपत्वेन मुहुर्मुहुराश्चर्यमाणता।
कितनी सुंदर बात कही भाष्यकार जी ने कि भाई जैसे कोई व्यक्ति सामान्य रूप से सातिशय या आश्चर्यकारी चीजों को देखने पर आश्चर्यचकित होता है, वैसे ही समझ लीजिए प्रारंभ में समझने के लिए कि उसी प्रकार वह महायोगी जो तुरया भोग के चमत्कार से समस्त अवस्थाओं को आप्लावित करके देखता है, समस्त वस्तुओं को स्वात्ममय देखता है, उस योगी का उन वेदाभासों के आमर्शन, वेदाभासों का आमर्शन अर्थात जो भी वह देखता है उसके आमर्शन और भोगों में जो भी वह भोग करता है, मान लीजिए भोजन आदि का भोग कर रहा है, नेत्रों से किसी दृश्य का भोग कर रहा है आदि आदि, वह निसामान्य नए नए चमत्कारों और चिद घन स्वात्मावेश के कारण, नए नए चमत्कारों और चिद घन स्वात्मावेश, नहीं सामान्य चमत्कार कहे माने वह सामान्य चमत्कार नहीं है, वह तो चिद घन की एक ही भूतता के साथ में जो वृत्ति उठती है वह वृत्ति चमत्कार पद से यहाँ कही गई है, यह समझना चाहिए। तो चिद घन स्वात्मावेश के कारण यह जो स्थिति उसकी आती है कि वह समस्त वस्तुओं को अपने से अभिन्न देखता है, उसके कारण और समस्त करण चक्र अर्थात जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में देवीय शक्तियों का विकास होने के कारण उस योगी के हृदय में अनवच्छिन्न आनंद उदय होने पर भी, अनवच्छिन्न अर्थात सतत आनंद उदय होने पर भी वह उससे संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट नहीं होता का तात्पर्य क्या है? क्योंकि उसको अपना इतना विस्तार दिखता है, अपने विस्तार का ही उसे अंत दिखाई नहीं देता, तो वह बड़े आश्चर्य से, और यहाँ आश्चर्य का अर्थ आत्ममयी वृत्ति ही है, उस वृत्ति से अपने विस्तार को देखता हुआ तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। माने उसके समक्ष उसका जो पूर्ण स्वरूप है वह परिलक्षित रहता है। ता एव योगस्य परतत्वैक्यस्य संबंधिन्यो भूमिका, यही योग की परतत्वैक्यात्मक विस्मय भूमिकाएं हैं। माने इस प्रकार की जो वृत्ति, इस प्रकार की जो स्थिति उस योगी की हो जाती है, वह वृत्ति और वह स्थिति ही यहाँ पर तत्व ऐक्यात्मक विस्मय भूमिका कही गई है। अब आगे कह रहे हैं तत् अध्यारोह विश्रांति सूचिका परिमिता भूमयो न तो कंद बिंदु आदि अनुभव वृत्तयः। ये कह रहे हैं ये जो भूमिका है, माने उस योगी की यह जो भूमिका है वह 36 तत्वों के शीर्ष पर अध्यारोहण विश्रांति की सूचिका है, ना कि कंद और बिंदु के अनुभव की वृत्तियां। कंद कहते हैं मूलाधार को और बिंदु कहते हैं आज्ञा चक्र को। तो ये कह रहे हैं, तात्पर्य यह है इनके कहने का, मूलाधार और आज्ञा चक्र के जागृत होने पर जो अनुभव होता है वह उस परम चेतना के साथ हुए ऐक्य के अनुभव के समक्ष निम्न कोटि का है, ऐसा यहाँ भाष्यकार का कहने का भाव है। अब कह रहे हैं तदुक्तम श्री कुल युक्तौ, श्री कुल युक्ति नामक ग्रंथ में कहा गया है आत्मा चैवात्मना ज्ञातो यदा भवति साधकैः तदा विस्मयमात्मा वै आत्मन्येव प्रपश्यति। ये कह रहे हैं कि जब साधक स्वयं के द्वारा आत्मा का ज्ञान कर लेता है, माने जब उसको स्वात्म वृत्ति का उदय हो जाता है, तब उन साधकों को यह विस्मय भी आत्मा के समान आत्मा में ही दिखाई देता है। माने यह विस्मय जो उसको हो रहा है उस विस्मय को भी वह आत्मा के समान ही देखता है। माने जब आत्मा स्वयं यह जान लेता है कि मेरा विस्तार कितना है, यद्यपि आत्मा स्वयं इस चीज से
सर्वथा विज्ञ रहता है। परंतु यहाँ समझाने की दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि जब योगी अपने आत्मस्वरूप का परिज्ञान कर लेता है, अर्थात स्वयं आत्मा ही अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है, तो वह जो आनंद उच्छलित होता है उस क्षण उसके भीतर, वह आनंद और उस आनंद से जन्य जो भूमिका अर्थात जिसको विश्व में कहा जा रहा है, उसको भी वह आत्मा से अभिन्न ही देखता है, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं इति एतच्च, और भी इस पंदकारिका में कहा है तम अधिष्ठातृ भावेन स्वभावम अवलोकयन् यस्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसृतिः कुतः। अर्थ यह है इसका, जो कोई साधक स्वभाव अर्थात स्पंदात्मक आत्मस्वरूप का ही विश्व के कण कण में अनुस्यूत रहने वाली मुख्य सत्ता के रूप में साक्षात्कार करता हुआ विस्मय की जैसी मुद्रा में अवस्थित रहता है, वह इस तिरस्कार से पूर्ण और कुत्सित आवागमन के चक्कर में कैसे पड़ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि माया वृत्ति का जो तिरस्कार है, माने जो आत्म स्वरूप से साधक को दूर कर देती है, वह फिर उसको आवागमन के चक्र में नहीं डालता। माने कहने का तात्पर्य इतना ही है कि फिर किसी प्रकार का विक्षेप उसके ऊपर नहीं आता। योगी जब अपने स्वात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, स्वस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, जब वह तुर्या अवस्था का जो आभोग है वह सर्वत्र देखता है, उसी के चमत्कार से वह सर्वत्र चमत्कृति देखता है और स्वयं को शिव से अभिन्न अनुभव कर लेता है, तब वह सदैव उसी वृत्ति में टिका रहता है, फिर वह उससे विक्षिप्त नहीं होता। ऐसा कहने का यहाँ पर भाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर इति कारिकया संगृहीतम, इस प्रकार इन युक्तियों के द्वारा यहाँ पर भाष्यकार जी ने विस्मयो योग भूमिका इस शिव सूत्र के प्रथम उन्मेष के 12वें सूत्र का भाष्य किया है। नारायण।